अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, अभी जो है मैं आई हुई हूँ यहाँ पर कुछ फ्लावर्स लेने के लिए, क्योंकि आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा मैंने हल्दी मेकअप किया था, तो आज जो है उनका ब्राइडल मेकअप है। तो बस उन्हीं के हेयर स्टाइल के लिए मुझे यहाँ से फ्लावर लेने थे, क्योंकि उन्हें जो है रियल फ्लावर लगवाने थे। और वैसे भी मैं ब्राइडल के तो रियल फ्लावर्स ही लगाती हूँ, चाहे वो रिसेप्शन की हो या फिर ब्राइडल हो, और रियल फ्लावर की तो बात ही अलग होती है। मैं वहां से कुछ ये व्हाइट वाले फ्लावर लाई हूँ, ये गेंदे की फ्लावर हैं, और साथ में ब्लू और पर्पल जो हैं ये ऑर्चिड फ्लावर हैं। साथ में ये मैंने जिप्सी ग्रास ली थी, और बस इन्हीं फ्लावर से ही मैं उनका हेयर बन बनाऊंगी, और बहुत ही खूबसूरत लगता है रियल फ्लावर का तो बनकर। आजकल ये जो फ्लावर्स है ना इस तरीके के बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो मैंने यही लिए थे, क्योंकि एक हेयर बन के लिए इतने काफी हैं। और बस अभी मैंने अपनी ड्रेस निकाल ली है और इस पर प्रेस भी कर ली है, क्योंकि हल्दी फंक्शन में तो मैं इनके जा नहीं सकी थी, क्योंकि मेरे ससुर की दोस्त की बेटियों की शादी थी तो वहाँ जाना था। तो हल्दी फंक्शन में तो हम गए नहीं थे, लेकिन अब जो है शादी है तो यहाँ पर अब जाना पड़ेगा। अच्छा, ये जो शादी है ये मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड हैं उनकी भाई की बेटियों की शादी है, तो अब जो है ज़रूर जाना है, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा शिकायत थी कि आप हल्दी फंक्शन में भी नहीं आई थी, तो अब शादी में आपको ज़रूर आना है। और ये जो ड्रेस है मेरी सेल्फ डिज़ाइनिंग ड्रेस है। मैं अपनी ड्रेस मैंने आपको कई बार वीडियो में बता चुकी हूँ, मैं अपनी ड्रेस मोस्टली खुद ही रेडी करती हूँ। और आज से तकरीबन ये 6 साल पहले मैंने ड्रेस बनाई थी। ये टाफ्टा सिल्क है और इसके ऊपर इस तरीके की जो ये लेस आती है, बस इसी की मैंने सिलाई से इसको लगाया था, और बीच बीच में जो ये बॉक्स बने थे इसमें मैंने गोटा पत्ती और स्टोन वगैरह लगाकर इसको यहाँ पर पेस्ट किया था। गोटा पत्ती को मैंने यहाँ पर सुई से टक किया था। पूरी स्लीव्स पर वर्क है, और नीचे जो बॉटम है उसके हाफ पर वर्क है। फ्रंट से ये ओपन स्लिट में है, और इसका जो नेक है वो बोट नेक है, प्रिंसेस कट में है ये। और ये जो ड्रेस है मेरी मोस्ट फेवरेट ड्रेसों में से एक फेवरेट ड्रेस है, और मेरे हस्बैंड को भी ये ड्रेस बहुत पसंद, तो उन्होंने ही बोला था कि यही ड्रेस पहन कर आना है, क्योंकि हस्बैंड तो सुबह के गए हुए हैं। और हाँ, इसमें है ना बेल्ट भी है, और ये बेल्ट भी मैंने ही बनाई थी, जो मैंने इस पर ही स्लीव्स पर और इसकी बॉटम पर ये लेस लगाई थी। बस इसी लेस को मिला मिला 5 स्टेप की ब्रेड जिस तरीके से हम बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से मैंने ये बना ली थी बेल्ट घर पर ही, और इस पर थोड़े से स्टोन वगैरह लगा दिए थे। तो बस ये मैंने सिंपल सी एक बेल्ट भी बनाई थी, और इसका लुक बड़ा ही खूबसूरत लगता है इस ड्रेस पर लगकर। मैंने अपना सारा सामान निकाल कर पहले से ही रख लिया था, क्योंकि फिर मैं मेकअप वगैरह में लग जाऊंगी तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, तो मुझे आसानी हो जाएगी फिर आखिर के लिए। अच्छा, यहाँ का जो सीन है कुछ इस तरह का है कि जो ब्राइडल थी उनका मुझे मेकअप करना था, तो मैंने उनको बिठा दिया था, स्किन वगैरह प्रेप मैंने कर दी थी। लेकिन ये जो है ये उनकी भाभी हैं, और इनका जो मेकअप था वो कहीं और बुक था। अच्छा, जिनका मैं मेकअप कर रही हूँ इनकी सास जो है वो 2 बहन एक ही घर में हैं, तो दोनों बहन मिलकर शादी कर रहे थे। तो एक की लड़की की शादी थी और एक के लड़के की शादी थी, लेकिन शादियाँ अलग अलग हो रही थी, आपस में नहीं कर रहे थे ये लोग। तो ये उनकी खाला की बेटे की दुल्हन है, इनका कहीं और बुक था, लेकिन ये जब वहाँ पर गई तो इन्हें वहाँ का उनका मेकअप बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने फ़ोटो वगैरह दिखाए होंगे, तो फिर ये यहाँ पर आ गई कि मुझे उनसे ही कराना है जिससे वो करा रही हैं। तो बस मैंने इनका इसलिए स्टार्ट कर दिया क्योंकि ये रिसेप्शन की ब्राइड थी और इनको पहले जाना ज़्यादा ज़रूरी था, तो इसलिए मैं इनका पहला कर रही हूँ, क्योंकि ये रिसेप्शन की ब्राइड है। क्योंकि जब लोग फंक्शन में आते हैं तो सबसे पहले दुल्हन को ही देखते हैं, मुँह दिखाई वगैरह होती है, तो इसलिए इनका जाना पहले ज़्यादा ज़रूरी, तो पहले मैं इन्हीं का ही कर रही हूँ। मेकअप तो मैं काफ़ी सारे करती रहती हूँ, और काम भी मेरे पार्लर में काफ़ी ज़्यादा भी रहता है, लेकिन मैं हर किसी का मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए शेयर नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, जिनका कर सकती हूँ सिर्फ उनका कर देती हूँ मैं आपके साथ। और आज लाइट भी इतने ज़्यादा परेशान कर रही थी, मैंने इन्वर्टर की लाइट में ही इनका मेकअप किया था, और ये रहा इनके मेकअप का फाइनल लुक। और बाद में जो पीछे मैंने इनके फ्लावर लगाए थे वो निकाल कर ब्रेड में आगे लगा दिए थे नीचे की साइड, और रबड़ भी डाल दी थी। और 5 बजे मेरे पास आई थी, फिर मैंने जल्दी जल्दी इनका मेकअप किया था, और बुशरा ने इनके सारे फ़ोटो क्लिक किए थे, क्योंकि मैं जो है अब इनका मेकअप कर रही थी और लेट काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि इनकी जो भाभी हैं वो भी मुझसे ही कराएंगी मेकअप, इसलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था इनको। तो दोनों की ड्रेस का कलर कंट्रास्ट जो था वो सेम ही था, पिंक और सिल्वर कलर में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो पाया मेकअप में। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने इनका भी मेकअप किया था, और अब जो है 9 बज गए थे, और ये जो है डासना से आई थी, तो डासना में ही मैरिज होम था, तो गाज़ियाबाद से कम आधा घंटा तो लगता ही है पहुंचने में। तो हेयर बन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा था। इस तरह से बनाया था मैंने इनका ये ब्राइडल बन, तो इनका जो हेयर स्टाइल था वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। और ये है इनके फाइनल लुक। और सारी पिक्स जो थी वो बुशरा ने ली थी, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी, जाना हमें भी था, और ये अभी 9 बज गए थे।
तो मेकअप जो था इनको दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था और अब जो है इन्होंने कॉल कर दी थी, इनको लेने के लिए आ रहे थे। तो मैंने सोचा चलो इतने मैं भी रेडी हो जाती हूँ, जल्दी जल्दी ही साथ साथ ही निकल जाएंगे। तो इनको लेने के लिए भी काफ़ी लेट हो गए थे, वो 9:30 बज चुके थे, लेकिन अभी तक आए नहीं थे इनको लेने के लिए। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा लुक करूँगी क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। हल्के से बस बाल स्ट्रेट कर लूँगी और बस सिंपल सा ही मेकअप करूँगी, कोई आईलैशेस वगैरह कुछ भी नहीं लगाऊँगी। तो बस अभी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ अपना। और रेडी होने के बाद हम आ गए थे। कैब ने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया था आने में, इसलिए हमें यहाँ पर 11 बज गए थे। और अब जो है मैरिज होम में बहुत ही कम लोग बचे थे, मोस्टली सभी जा चुके। जो इनके ख़ास रिश्तेदार थे वो थे, बाराती थे या फिर इनके घर वाले थे, बस यही थे, बाकी तो सब खा पी कर जा ही चुके थे। तो हस्बैंड ने हमें बाहर से ही पिक कर लिया था। बच्चों को जो है वो बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी। फबी जो थी वो नोएडा से ही सीधा यहाँ पर पहुँच गई थी डासना। 8 बजे से थी और ये हमारा वेट कर रही थी वहाँ पर, कह रही थी कि खाला इससे अच्छा तो मैं घर पर ही आ जाती, आपके साथ ही चलती। लेकिन ये पहले ही आ गई थी। हमने इससे बोल दिया था कि तुम सीधा घर मत आना, सीधा डासना पहुँच जाना, क्योंकि हमें ऐसा लगा था हम भी जल्दी ही चले जाएंगे। लेकिन इनकी जो दुल्हन थी वो भी आ गई थी रेडी होने के लिए, इसलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। तो स्टॉल तो नॉनवेज के सारे हट गए थे, लेकिन फिर इन्होंने हमारे लिए टेबल पर लगा दिया था गरम गरम खाना। सीधा हमने डायरेक्ट जाकर खाना ही खाया था। और पानी वगैरह कॉफ़ी वगैरह हमें फबी ला कर दे रही थी, क्योंकि ये पहले ही खा चुकी थी सब कुछ। तो गाइस हम आ गए हैं शादी में और आप देख सकते हैं कैसा खाना लग रहा है हमारे लिए। और हमने पेट भर के खा भी लिया। कितने बज रहे हैं? 11 बज के 8 मिनट। 11 बज के 8 मिनट हमने शादी में पेट भर के खाना है। देख लीजिए सारा खाना लगा हुआ है और स्पेशल लगाया गया हमारे अलग टेबल बिछाई। अच्छा, खाना खाने के बाद फिर हम यहाँ पर आ गए थे जहाँ पर ये दुल्हन बैठी हुई थी अपने हस्बैंड के साथ। ये हैं इनके हस्बैंड। और यहाँ पर जब इन्होंने हमें देखा तो ये हंसने लगी और मुझे हाथ से बुलाने लगी कि आ जाओ इधर जल्दी से। और दुल्हन जो थी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, बहुत ज़्यादा हंसमुख थी। पहली बार मुझे मिली थी और इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी और इतनी फ्रेंडली थी कि एक बार में ही इतनी ज़्यादा फ्रेंडली हो गई थी, बहुत ज़्यादा। काफ़ी सारे पिक्स वगैरह इन्होंने अपने फ़ोन से भी क्लिक कराए थे और मैंने भी कराए थे। बस 5-10 मिनट के लिए मैं इनके पास बैठी थी, क्योंकि अभी मैं किसी से भी नहीं मिली थी, सिर्फ हमने आते ही खाना खाया था और बस मैं इन्हीं के पास आ गई थी। और यहाँ पर लड़की के ससुराल की तरफ से जो कैमरामैन आए हुए थे वो इनके फ़ोटो वगैरह और वीडियो वगैरह शूट कर रहे थे। तो यहाँ इनका चल रहा था ये फ़ोटो सेशन वगैरह। अच्छा, जब इनके फ़ोटो वगैरह शूट हो गए थे थोड़ी सी देर के लिए मैं इनके पास भी बैठी, क्योंकि इनके यहाँ पर फ़ोटो वगैरह शूट हुए थे। फिर ये यहीं पर ही बैठ गई थी, स्टेज पर नहीं गई थी फिर दोबारा। 12 बज गए थे और अभी यहाँ पर हो रही थी दूल्हे की सलामी। तो अभी मैं यहीं पर थी क्योंकि हस्बैंड के साथ ही जाऊँगी। अब जाऊँगी तो वहाँ से तो मैं अकेली आ गई थी घर से, क्योंकि हस्बैंड यहीं पर थे। लेकिन अब जो है हम साथ ही जाएंगे। और यहाँ पर जो है मैं भी दूल्हे की सलामी कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली लड़की की रुखसती का टाइम आ चुका था। तो बस अब यहाँ पर लड़की जो है वो रुखसत हो रही थी। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ जी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।